नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के आधार पर इस समय चुनाव हो जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, क्योंकि सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही देखने को मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश को लेकर जनता का मन इस समय क्या कहता है, इसको लेकर सबसे लेटेस्ट आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में मायावती जी की पार्टी की क्या यहाँ पर भूमिका होगी, कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ते हैं, इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद और यहाँ पर अजहरुद्दीन ओवैसी, इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रशांत किशोर क्या उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एनडीए फिर इंडिया गठबंधन जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और कौन सी पार्टी शामिल होगी, ये भी उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी अपना दल और अन्य पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी इस बार काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के जो नतीजे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर बात करी कि इस बार यहाँ पर ज्यादा सीटों पर वो चुनाव जीतेंगे, उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा झटका रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर इससे पहले नहीं रहा है। 80 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें हासिल की, तो कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटें और इंडिया गठबंधन को 43 सीट मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीटें और आरएनडी को 2 सीटें, अपना दल को 1 सीट मिलकर 36 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली। यानी लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। क्या ये नुकसान यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, या भारतीय जनता पार्टी जो कमबैक कर रही है, क्या जिसका से महाराष्ट्र चुनाव में, लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ लेकिन विधानसभा चुनाव में सरकार बना गई, तो क्या वो आंकड़े देखने को मिलेंगे, इसको लेकर बात करेंगे। आज अगर चुनाव हो जाते तो क्या आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ जो है 2022 चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटें हासिल की थी और 57 सीटों का नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 111 सीटें, 64 सीटें प्लस की हैं। यानी लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो सीटें गिर रही हैं और समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें बढ़ाई हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का भी काफी महत्वपूर्ण इस बार चुनाव के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर सभी यहाँ पर सीटों पर, और यहाँ पर मंडल वाइज आंकड़े अगर आज चुनाव होते हैं लोकसभा चुनाव के बाद तो फिर कितना पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है, क्योंकि सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिलने वाली है। तो बरेली मंडल को लेकर बात की जाए तो यहाँ 26 विधानसभा सीटें आती है इस मंडल से, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 7 सीटें, बीएसपी को 1 सीट और अन्य पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तभी आंकड़े हैं। आगरा मंडल की 23 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें, बीएसपी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। यहाँ पर अलीगढ़ मंडल की 19 सीटों को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 8 सीटें, समाजवादी पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को 11 सीटें, बीएसपी अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। प्रयागराज मंडल की 27 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 14 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 11 सीटें, बीएसपी को 1 सीट और अन्य पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। आजमगढ़ मंडल को लेकर बात की है तो 23 सीटों को लेकर इसमें अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 9 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस और यहाँ पर समाजवादी पार्टी गठबंधन को 13 सीटें, बीएसपी अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, और यहाँ पर अन्य पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बस्ती मंडल को लेकर बात किया तो यहाँ पर 17 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में से आती हैं, और यहाँ अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिल सकती हैं, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन को 7 सीटें, बीएसपी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है, जो उत्तर प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। चित्रकूट मंडल की 19 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें, यानी भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, और यहाँ पर 6 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में भी जा सकती हैं, 1 सीट यहाँ पर बीएसपी के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। देवी पाटन मंडल से 21 विधानसभा सीटों पर जो ओपिनियन पोल में 11 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीत हासिल कर सकती है, जबकि 11 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का इस समय पलड़ा भारी नजर आ रहा है, और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीधी टक्कर यहाँ पर देवी पाटन मंडल में देखने को इस बार मिलने वाली है। गोरखपुर मंडल को लेकर बात किया तो 26 विधानसभा सीटें यहाँ से आती हैं, यहाँ पर 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए एक तरफा कमल खिला रही है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट पर बीएसपी और अन्य पार्टी को 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है।
झांसी मंडल की 13 सीटों को लेकर बात किया तो 5 सीटें एनडीए के पक्ष में, जबकि 8 सीटों पर यहां पर इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना ओपन पोल में दिखाई दे रही है। कानपुर मंडल की 20 विधानसभा सीटों पर बात की जाए तो यहां पर 8 सीटों पर एनडीए कमल खिला सकता है और 10 सीटों पर यहां पर इंडिया गठबंधन, 2 सीटें बीएसपी अन्य पार्टी के पक्ष में, 0 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। लखनऊ मंडल की 34 सीटों को लेकर बात की जाए जो ओपिनियन पोल के आंकड़े इसमें 15 सीटों पर एनडीए कमल खिला सकता है और 17 सीटों पर इंडिया गठबंधन को बढ़त देखने को मिल सकती है। 1 सीट बीएसपी और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। मेरठ मंडल की 28 सीटों को लेकर बात किया तो 16 सीटें एनडीए गठबंधन के पक्ष में, जबकि 12 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को, बीएसपी अन्य पार्टी को पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। मिर्जापुर मंडल की 12 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 5 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 7 सीटें, बीएसपी अन्य पार्टी के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। मुरादाबाद मंडल को लेकर बात किया तो 25 विधानसभा सीटें यहां से आती हैं। 11 सीटों पर अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जीत की संभावना है। 13 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में, यानी यहाँ पर इंडिया गठबंधन बढ़त हासिल कर रहा है और 1 सीट पर बीएसपी का भी पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। सहारनपुर मंडल को लेकर बात किया तो यहाँ पर 15 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें 5 सीटों पर एनडीए कमल खिला सकता है, 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन और बीएसपी अन्य पार्टी के पक्ष में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। वाराणसी मंडल को लेकर बात की तो 25 विधानसभा सीटें यहां से आती हैं और यहाँ 10 सीटों पर एनडीए, 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन और यहाँ पर 2 सीटों पर बीएसपी की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या मंडल को लेकर बात की तो 27 विधानसभा सीटें इस मंडल से आती हैं और 14 सीटों पर एनडीए कमल खिला सकता है, 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट पर बीएसपी जीत हासिल कर सकती है। आज अगर उत्तर प्रदेश पर जो चुनावी सर्वे है, जिस प्रकार के आंकड़े हैं और लोकसभा चुनाव के बाद जो आंकड़े हैं, लोकसभा चुनाव पर जिन विधानसभा सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है, उस आधार पर कह सकते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में 403 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें एनडीए 199 से लेकर यहाँ करीब 250 सीटों तक पहुंच सकता है, तो इंडिया गठबंधन 150 से लेकर यहाँ पर जो है 190 या 200 सीटों तक इंडिया गठबंधन ही पहुंच सकता है। जो बहुमत का आंकड़ा 202 सीटें हैं वो दोनों गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। तो यहाँ पर कई तरह की हलचल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है और उत्तर प्रदेश को लेकर काफी हलचल इस समय दिखाई दे रही है। 11 सीटें बीएसपी और 3 सीटें अन्य पार्टी के पक्ष में भी जा सकती हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर क्या फिर से योगी आदित्यनाथ यानी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन इस बार वापसी करेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर भी आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, अभी भी समय है और उस समय के बीच जिस प्रकार की तैयारी है, जिस प्रकार से हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है, उस बीच जो आंकड़े होंगे वो किसके पक्ष में जा सकते हैं, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।